students, welcome to Concept Chemistry. Today we are going to discuss redox reaction part 2. In part 2 we will discuss balancing of redox reaction. Now balancing of redox reaction occurs by two ways. The one is oxidation number change method and the another is ion electron method. Oxidation number change method and the second one is ion electron method. In oxidation number change method, the method was given by Johnson. And the basis of this method is total increase in oxidation number is equal to total decrease in oxidation number in a balanced chemical redox reaction. यानी किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, redox रिएक्शन में total increase in oxidation number must be equal to total decrease in oxidation number. The steps which are followed during the balancing of a redox reaction by oxidation number change method are as follows. First step to be followed, first of all we must write skeleton equation using correct molecular formulas. Skeleton equation सबसे पहले हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्केलेटन इक्वेशन लिखना है जिसमें हम मॉलिक्यूलर फार्मूले का यूज करते हैं. स्टेप 2, assign oxidation number of each element. सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे. थर्ड स्टेप है राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग से नोट कर लेंगे. देन राइट ऑक्सीडेशन नंबर चेंज पर एटम. मस्ट रिमेंबर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज पर एटम काउंट करेंगे. आफ्टर दिस क्रॉस मल्टीप्लाई हाफ रिएक्शंस टू इक्वलाइज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर को न्यूट्रलाइज करने के लिए या इक्वलाइज करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से दोनों हाफ इक्वेशंस में. इसके बाद दोनों हाफ इक्वेशन को ऐड कर देते हैं. ऐड बोथ हाफ रिएक्शंस. नाउ बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को, एटम्स को हम बैलेंस करते हैं. लास्ट में बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी है उधर H2O को जोड़ते हैं. हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए H+ जोड़ते हैं एसिडिक मीडियम में. अगर मीडियम एसिडिक है तो ऑक्सीजन के लिए H2O और हाइड्रोजन के लिए H+ यूज़ करेंगे. बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH- हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ते हैं और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ते हैं. तो ये बेसिक रूल्स हैं, ध्यान रखेंगे इसको. इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग कुछ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. तो लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल. See the statement. Write ionic equation for reaction of potassium dichromate with sodium sulfite in an acid solution to give chromium chromium रोमन में थर्ड लिखा है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है. क्रोमियम आयन एंड द सल्फेट आयन. Now the first step write skeleton equation. तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को यूज़ करते हुए इक्वेशन बना लेते हैं. पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, सोडियम सल्फाइट Na2SO3 gives chromium ion and sulfate ion. Clear?
तो ये हमने स्केलेटन इक्वेशन बना लिया। अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। स्टेप 2 फॉलो करते हैं। स्टेप 2 में सबके ऊपर इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, सारे एटम्स के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। तो देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ऑक्सीजन का -2 प्लस लग रहा है लेकिन ये -2 है। सल्फाइड SO3 2- में देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 और ऑक्सीजन का -2। क्रोमियम पे +3, सल्फेट में सल्फर पे +6 और ऑक्सीजन पे -2। तो यहाँ देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होके +6 से +3 हो रहा है, यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये एक रिडक्शन का प्रोसेस होगा। और SO3 2- में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +6 हो रहा, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो इन दोनों रिएक्शंस को हाफ रिएक्शंस कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगला स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज पर एटम लिखते हैं। तो यहाँ देखिए Cr2O7 से Cr बन रहा है। यहाँ पर एक एटम में, यानी क्रोमियम के एक एटम में 3 का चेंज हो रहा, तो 2 एटम में कितने का चेंज हो जाएगा? 3 × 2 यानी 6। ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज हो रहा? 6। इसी तरह SO3 - 2 सल्फाइड से सल्फेट में सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +2 का चेंज हो रहा है, तो कितने का चेंज हो रहा है? 2 का। अब यहाँ पर देखिए ऊपर रिडक्शन में 6 का चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन में 2 का चेंज हो रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 को 2 से डिवाइड कर देते हैं 3 हो जाता है, और 2 को 2 से डिवाइड करते हैं 1, यानी 2 से दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारा रेशियो या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आ गया, सिंपलेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर चेंज 3 और 1। अब इस 3 और 1 ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वलाइज करने के लिए इसका दोनों हाफ रिएक्शंस को में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड कर देंगे। देखिए Cr2O7 + 3SO3, यानी इस इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाली इक्वेशन में 1 से। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या होगा? Cr2O7 2- + 3SO3 - 2 gives 2Cr3+ and 3SO4 2-। क्लियर? तो एटम्स तो यहाँ बैलेंस हो गए। अब आती है बारी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करने की। तो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ऑक्सीजन टोटल है 16, राइट हैंड साइड में 12। तो राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कम है, तो टू बैलेंस द ऑक्सीजन वी मस्ट ऐड H2O मॉलिक्यूल्स। तो 4 H2O इज एडेड ऑन राइट हैंड साइड। एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए टू बैलेंस हाइड्रोजन ऐड 8H+ on left hand side. So after adding H+ ions on left hand side, the equation is finally balanced with charge. So the balanced equation becomes Cr2O7 2- plus 3SO3 2- 8H+ 2Cr3+ 3SO4 2- and 4H2O. This is the balanced equation. Clear? Now we take another example, एक दूसरा एग्जाम्पल लेके इसको और समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है परमैंगनेट आयन रिएक्ट्स विद ब्रोमाइड आयन इन बेसिक मीडियम टू गिव मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड ब्रोमाइड आयन, राइट बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन। तो पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको स्केलेटन इक्वेशन लिखना है। स्केलेटन इक्वेशन हो गया MnO4- plus Br- gives MnO2 plus BrO3 ब्रोमेट आयन। फॉलो सेकेंड स्टेप, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए। मैंगनीज का +7, ब्रोमाइड का -1, MnO2 में मैंगनीज का +4, BrO3 में ब्रोमीन का +5। सारे ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के बाद अगले स्टेप को फॉलो करते हैं। सी किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन। MnO4 चेंजेस टू MnO2, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +4 हो रहा है, यानी यहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, द प्रोसेस इज रिडक्शन एंड द रिएक्शन इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन।
Br minus से BrO3 oxidation number changes from -1 to +5. Increase in oxidation number in the process is oxidation half reaction. दोनों को अलग कर लेते हैं, सेपरेटली लिख लेते हैं. MnO4 माइनस से MnO2 रिडक्शन, Br माइनस से BrO3 माइनस ऑक्सीडेशन. पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर चेंज निकालते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज Mn के केस में 3 और ब्रोमीन के केस में 6. सिंप्लीफाई कर लीजिए 1 और 2, 3 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं. सिंप्लीफाई करने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो MnO4 वाली रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और Br माइनस से BrO3 वाली 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो फाइनली द इक्वेशन